सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को। और जो है आज अपन है जो सीरीज़ में अपन बात चल रही थी, हमारी 1000 वोकेबलरी की सीरीज़ अपन यहाँ पर चल रही थी दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक आरबीएस से सीबीएसई से संबंधित कंप्लीट कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, उसके बाद जो कंपटीशन लेवल की जो तैयारी है, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एयरफोर्स हो गया, रिट हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो मैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है मैं उसको यहाँ पर भी शेयर करता हूँ दोस्तों। और इंग्लिश में मैंने है जो एक पीएचडी कर रखी है, कहने का मतलब। तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर देने वाला हूँ। और जो बिल्कुल जो कंटेंट लेस और क्वालिटी फुल जो कंटेंट होता है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा था कि जो वोकेबलरी जो है वो बिल्कुल अपन ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट लेवल तक अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपने टाइटल में देख लिया होगा कि ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट लेवल की, तो ये अपना 4th पार्ट है इसका। तो आज अपन है यहाँ पर कुछ वोकेबलरीज ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, या फिर जो बेसिक वोकेबलरीज है डेली रूटीन में जो काम आती है वो वोकेबलरी अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो लेवल है वो धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा दोस्तों। अचानक मैं यहाँ पर लेवल नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बेचारों को इट का मीनिंग भी नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको है जो डेटी का मीनिंग भी आता है। ठीक है, और अगर आपको डेटी का मीनिंग आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि DEITY डेटी का मीन्स क्या होता है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपन। तो बात आ गई थी अपनी ये देखिएगा दोस्तों, बात अपन ने कर ली थी 80 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था दोस्तों। अब आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन मोर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? 81 से 100 तक आज अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो जिस वर्ड को मैं बोल रहा हूँ, जिस वर्ड के बारे में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको है जो क्लियर वॉइस आए और आपका जो कॉन्शियसली जो माइंड है वो आपका यहाँ पर लगा रहे। तो शुरू करते हैं मोर। ठीक है, तो मोर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मोर। ठीक है, तो कैन आई हैव मोर मतलब होता है दोस्तों अधिक। ठीक है, क्या होता है? अधिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैन आई हैव सम मोर मिल्क शेक। ठीक है, कि कैन आई हैव सम मोर मिल्क शेक, कि क्या मैं है जो ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर अपने पास है। ठीक है, मोर मिल्क शेक। ठीक है, और ज़्यादा क्या हमारे पास मिल्क शेक है, तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा की कंडीशन दर्शाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। और जो है मोर देन, ठीक है, मैं आपको एडिशनल काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। मोर देन जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है दोस्तों, कि उससे ज़्यादा, जिसे अपन कह सकते हैं। आप समझ चुके होंगे दोस्तों अब। तो यहाँ पर देखिए दीज 82 पे अपना आता है। दीज का मतलब होता है ये। ठीक है, दीज ये जो अपने को दिख रहे हो। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने को दिख रही हो और उसकी तरफ अगर इंडिकेट करते हैं तो वो होते हैं, वहाँ पर होता है दीज का प्रयोग दोस्तों। तो चलिए, डू यू लाइक दीज रिबन्स, क्या तुम इन रिबन्स को पसंद करती हो? ठीक है, क्या तुम इन या फिर ये जो रिबन्स है इनको तुम पसंद करती हो? ठीक है, या फिर करते हो? ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार अपन दीज का मीनिंग अपन निकाल सकते हैं। बात आती है हमारी वांट में। तो वांट जो होता है ये बहुत ही अधिक कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई वांट टू टेक टी, डू यू वांट दीज रिबन्स, कुछ इसके बहुत सारे डिफरेंटिव काइंड होते हैं दोस्तों। वांट का जो चैप्टर रहेगा वो वांट का चैप्टर मैं तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर बताऊंगा, या फिर जो है सेंटेंस एनालिसिस के अंदर मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए, वांट का मतलब होता है, वैसे तो जनरली जो होता है वो होता है चाहना दोस्तों। अभी तक सिर्फ आपको यही याद रखना है, चाहना। ठीक है, तो डू यू वांट दीज रिबन्स, क्या तुम चाहते हो इन रिबन्स को? ठीक है, तो यहाँ पर वांट्स का मीन्स हो गया चाहना एक प्रकार से। बात आ जाती है हमारी 84 पे। 84 हमारा क्या कहता है भाई? 84 हमारा कहता है वे मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका पहले तो प्रोनाउंसिएशन वाई नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वे। ठीक है, वे बोलकर देखिएगा एक बार मेरे साथ, वे। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलने ही वाली है। और अगर
नॉलेज तो कंटेंटफुल भरा रहेगा, क्योंकि मैं एडिशनल नॉलेज इतनी देता हूँ छोटे छोटे मीनिंग्स की भी, और बड़े बड़े मीनिंग्स से उनकी तो खैर बात ही अलग है, उनको भी तो अपन पहुँचेंगे, लेकिन छोटे छोटे मीनिंग्स के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं दोस्तों। वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग मैं बनाऊँगा इसको। तो देखिए, वे का मतलब मैंने बताया आपको दोस्तों, वे मतलब एक प्रकार से इसे अपन तरीका भी कह सकते हैं, या फिर अपन मेथड के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर इसका कह सकते हैं अपन रास्ता भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, कि दिस वे और रॉन्ग वे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है, कि वोकेबलरीज को सही तरीके से याद करना, व्हाट इज़ द राइट वे हाउ टू लर्न वोकेबलरीज। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि वो वाकई में क्या रास्ता है, ठीक है, क्या वे है, वो अपन कहते हैं नो वे, ठीक है। तो कैन यू लुक दिस वे, क्या तुम देख सकते हो इस रास्ते को, ठीक है, या फिर इस वे यहाँ पर, लेकिन दिस वे का मतलब होता है इस दृष्टिकोण से, ठीक है, वे का मतलब एक प्रकार से दृष्टिकोण यहाँ पर कर दिया है इसने। उसके बाद आती है हमारी लुक, ठीक है। लुक के साथ ही जब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर वॉच और लुक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो लुक तो वो होती हैं दोस्तों जो अपने को है, जो एक प्रकार से जिसे अपन कह सकते हैं लिविंग थिंग्स में अगर दिखती हो, ठीक है, कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है जिसको अपन देखते हैं, तो वहाँ पर अधिकतर लुक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वॉच का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात आ जाती हो। इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हाँ, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लुक दिस वे, ठीक है, कृपया है जो इस रास्ते को आप देखिए, ठीक है, या फिर इस दृष्टिकोण को आप देखिए। फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या कहता है अपना, फर्स्ट ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, और हमेशा जो है इनसे आर्टिकल का भी संबंध होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज, ठीक है, तो ऑर्डिनल्स के साथ जो होता है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ऑर्डिनल्स के पहले अगर आप चलो ये अपन आर्टिकल में भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट में सीधा फोकस करना है। सी वॉज माई वेरी फर्स्ट टीचर, ठीक है, कि वो जो है मेरी बिल्कुल पहली टीचर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है जो प्रथम से इसका तात्पर्य है दोस्तों। इसके बाद हमारी बात आ जाती है दोस्तों ऑल्सो, न्यू और बिकॉज और डे के बारे में, ठीक है। तो चलिए इनको मैं बिल्कुल, ऑल्सो मतलब होता है दोस्तों भी, ठीक है। जब अपन कहता है ना कि जैसे किसी से कह दिया कि आई लाइक यू, आई ऑल्सो, ठीक है, आई ऑल्सो, मैं भी, ठीक है, तो उस प्रकार अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो होती हैं, जैसे अपन किसी से कह दिया, अपन कह देते हैं ना कि जैसे माँ से कह दिया, बहन से कह दिया कि आई लव यू सिस्टर, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड से आपने कह दिया कि आई लव यू, तो उसका जो रिप्लाई आएगा वो होता है आई ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी अच्छा दे रखा है, सी वॉज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, कि वह भी है जो मेरा बहुत ही जो है मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है, या फिर सर्वश्रेष्ठ मित्र है, इस प्रकार अपन यहाँ पर कह सकते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल है, ठीक है, आप इनको डेली रूटीन में भी यूज़ में ले सकते हो। न्यू, न्यू मतलब होता है दोस्तों, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो न्यू नहीं होता है, ठीक है, न्यू नहीं होता है, ठीक है, ये होता है न्यू, ठीक है, क्या होता है न्यू। आई हैव न्यू शूज़, ठीक है, कि मेरे पास जो है वो नए जूते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन न्यू का मीनिंग जो होता है वो हो गया नया से संबंधित, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है बिकॉज। बिकॉज जो होता है ये एक प्रकार से कंजंक्शन का भी काम करता है, और बिकॉज का जो मतलब होता है वो होता है क्योंकि, ठीक है, क्या होता है क्योंकि, या फिर इसलिए भी अपन कह सकते हैं। आई एम क्राइंग, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम क्राइंग कि मैं चिल्ला रहा हूँ, बिकॉज आई एम सैड, क्योंकि मैं क्या हूँ उदास हूँ, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है अपनी 90 पे डे, ठीक है, सभी को पता होगा डे मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से दिन, लेकिन यहाँ पर डे का मीनिंग उस दिन से नहीं है कि जो उजाला होता रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, टुडे इज नेशनल फ्रेंडशिप डे, कि आज जो है वो राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर उजाले से इसका तात्पर्य नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन। डे का मतलब मैंने बताया आपको दिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, न्यू मतलब नया, ऑल्सो मतलब भी, फर्स्ट यानी पहला या फिर प्रथम, लुक यानी देखना, ठीक है, वे यानी तरीका या फिर रास्ता, वांट यानी चाहना, दीज यानी ये, मोर यानी अधिक। तो 90 तक अपन कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोर का जो मीनिंग दोबारा आया, ठीक है, तो ये मोर का मीनिंग दोबारा आने का यहाँ पर तात्पर्य यह नहीं है कि रॉन्ग है। तो देखिए इसको भी समझते हैं अपन कि जो है ये यहाँ पर ये मात्रा दर्शाने के लिए कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 91 में मोर, आई हैव मोर स्टिकर्स
एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके घर में है वो और ज़्यादा स्टिकर्स है, ठीक है। हालांकि मीनिंग तो वही दे रहा है, लेकिन सेंटेंस अपने को थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा है, ठीक है, कि आई हैव मोर स्टिकर्स एट होम, ठीक है, कि मेरे पास ऐसे स्टिकर्स जो है वो घर पे और भी हैं। उसके बाद बात रहती है हमारी यूज़ पे। तो यूज जो होता है वो एक प्रकार से होता है उपयोग करना, और मिसयूज जो होता है वो होता है दुरुपयोग करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। उसके बाद बात आ जाती है हमारी यूज़। यूज़ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ नो, ठीक है। नो यहाँ पर है, जो नो का मतलब होता है नहीं दोस्तों। और नो और नोट में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल में जाकर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो अपडेटेशन जो है आपको वो मिलती रहे दोस्तों। उसके बाद हमारी बात आ जाती है देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी नाउ, कि यहाँ पर कोई अभी जो है लाइट नहीं है, ठीक है, या फिर विद्युत उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नो मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन का मतलब होता है दोस्तों आदमी, सभी को पता है, लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो होता है MEN, ठीक है। क्या होता है? MEN, ठीक है। तो ये नेलोइज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब अपन किसी से भिड़ते हैं तो वहाँ पर ही बोल देते हैं कि मेन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्योंकि जनरली जो है, जनरली बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जनरली आपको हालांकि याद होगा, तो जनरली सभी को याद रहता है MAN, या फिर सिंपल सा याद रहता है उनको MEN तो वो तब बताते हैं जिनको याद नहीं रहता, जिनको है जो वो उनका एक प्रकार से गलत होता है, ठीक है, उनकी गलत स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको ये भी पता नहीं होता कि ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है। उसके बाद देयर इज़ अ मैन आउटसाइड लुकिंग फॉर यू, वहाँ पर एक आदमी है बाहर की तरफ जो है आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो मैन का मतलब यहाँ पर हो गया आदमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस आदमी को है जो एक प्रकार से ये नॉनेबल नहीं होता है, ठीक है, मतलब जाना पहचाना नहीं होता है, ठीक है, अगर उसे अपन मैन नहीं कह सकते। तो फाइंड का यहाँ पर मीनिंग आ जाता है दोस्तों। देखिए फाइंड जो होता है, फाइंड मतलब होता है दोस्तों प्राप्त करना, या फिर जो रिसीव्ड का मतलब प्रॉपरली प्राप्त करना हो जाता है। फाउंड मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से पाना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंड, ठीक है। तो देखिए वेयर कैन आई फाइंड रेयर फर्नीचर, ठीक है, कि मैं कहाँ पर पा सकता हूँ जो रेयर बिल्कुल दुर्लभ जो फर्नीचर है उसको मैं कहाँ पर पा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बात आ जाती है हेयर। तो हेयर मतलब जो नियर बाई की जो थिंग्स होती हैं उनको दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो देयर का जो प्रयोग है वो थोड़ी सी दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है माई मॉम इज़ हियर, कि जो मेरी जो माँ है वो यहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि हेयर का मीनिंग यहाँ को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब बात आ जाती है हमारी 97 पे। 97 मतलब बताता है हमें थिंग, ठीक है। थिंग मतलब होता है चीज़, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है ये चीज़ें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ये जो अभी तक मैंने 100 तक आपको वर्ड बताया ना, इंग्लिश पढ़कर देख लेना दोस्तों, बार बार यही मीनिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे आप है एक पैराग्राफ देखकर पढ़ लेना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज़ें आपको वहाँ पर बार बार नहीं मिलती हैं तो आप देखना कि 100 वोकेबलरीज का, लेकिन आपको है जो पूरा कंप्लीट सेशन देखना है। वैसे तो अपन 1000 वोकेबलरीज का अपन यहाँ पर सेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बात आ जाती है मैनी में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैनी और मोर में क्या डिफरेंस है। तो मैनी जो होता है यहाँ पर जो एक प्रकार से जो थोड़ा सा यहाँ पर काउंट होने लगता है, लेकिन मोर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वी शेयर्ड मैनी ड्रीम्स टुगेदर, कि हमने जो है शेयर किया, ठीक है। शेयर करना मतलब एक प्रकार से बांटना, ठीक है। मैनी ड्रीम्स बहुत सारे ड्रीम्स, टुगेदर एक साथ, ठीक है। तो हमने हैं जो एक साथ बहुत सारे सपने शेयर किए। तो इस प्रकार अपना 99 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों 100 वाली वोकेबलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। और जो है ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर RBSC के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, CBSC के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। A to Z आपको यहाँ पर लेसन वाइज हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी लाइन वाइज ट्रांसलेशन मिलता है, थीम मिलती है आपको वहाँ पर लेसन्स की। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर मिलता है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और कॉम्पिटिशन लेवल की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर करवाई जा रही है दोस्तों। तो चलिए अब अपनी बढ़ते हैं 100 वोकेबलरीज की तरफ।
डायरेक्ट वोकेबलरी होता है वेल, ठीक है, यू नो मी सो वेल, ठीक है। यहाँ पर दो मीनिंग यहाँ पर आते हैं दोस्तों। वेल एक प्रकार से वेल मतलब होता है एक प्रकार से तो कुआं, लेकिन यहाँ पर जो वेल है हमारा वो है यहाँ पर अच्छा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, या फिर वेल मतलब गुडली जिसे अपन कह सकते हैं। यू नो मी सो वेल, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर अपन वेल का जो मीनिंग है वो अच्छे से निकालेंगे दोस्तों। और जो वेल होता है वेलकम वाला, उसको भी अपन कितने टाइप से लिख सकते हैं और किस टाइप का कौन सा अर्थ निकलता है, ये भी अपन डिस्कस करने वाला है दोस्तों। यहीं पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।